क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग विमान में जलकर मर जाते हैं उनकी आत्माएं कहां जाती हैं? क्या वो भस्म हो जाती हैं या वो अब भी हमारे बीच मंडरा रही हैं किसी उत्तर की तलाश में? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं जहां देह राख बन चुकी है लेकिन चेतना अब भी बोल रही है, जहां मृत्यु है पर शांति नहीं, जहां पुकार है पर सुनने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको आपकी आत्मा के बिल्कुल करीब ले जाएगा। और यदि आपने यह वीडियो अभी बंद किया तो शायद आप उस मौन को कभी न सुन सकें जिसमें आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो बस एक निवेदन है, अगर आपने जीवन में कभी किसी आत्मा के लिए मौन में आंखें बंद की हों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सिर्फ जानने के लिए नहीं, अनुभव के लिए बनाया गया है। और यदि आप इस चेतना के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें जिसमें बस इतना लिखिए, मैं सुन रहा हूं। शायद आपकी यह पंक्ति किसी भटकती आत्मा के लिए एक दीपक बन जाए। अब आंखें बंद कीजिए और प्रवेश कीजिए उस यात्रा में जहां परमहंस योगानंद की चेतना अब भी उन आत्माओं से संवाद कर रही है जो कभी हमारे बीच थीं और अब उत्तर की तलाश में हैं। वो एक साधारण सी उड़ान थी, जैसे हर दिन सैकड़ों विमान उड़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कोई जानता नहीं था कि जो लोग उसमें बैठे हैं उनकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। ऊपर आसमान में सब कुछ शांत था, पर कुछ ही क्षणों बाद वहां चीखें गूंजने वाली थीं। एक तेज धमाका, धुआं, आग और फिर वो लपटें जिसने शरीर को लील लिया। लेकिन क्या सिर्फ शरीर जला? नहीं, कुछ और भी था जो कांप रहा था, जो देख रहा था, जो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक क्यों हुआ। आग में जब देह जलती है, आत्मा कुछ पलों तक वहीं अटकी रहती है। वो भागना चाहती है लेकिन फंसी होती है, शरीर से, पहचान से, रिश्तों से और अधूरे सपनों से। वो चीखती है पर कोई नहीं सुनता, न तो वो लोग जो अब जीवित हैं और न ही वो जो साथ में जल गए। एक अनजाना सा कंपन, एक असहाय ऊर्जा, एक बेआवाज तड़प, यही होती है आत्मा की पहली पुकार। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, मृत्यु यदि अचानक हो तो आत्मा को समझने में समय लगता है कि वह अब देह नहीं रही। सोचिए, वह आत्मा जो अभी कुछ क्षण पहले मुस्कुरा रही थी, किसी से बात कर रही थी, शायद मोबाइल में बच्चों की तस्वीर देख रही थी, वही आत्मा अब राख होती देह के आसपास मंडरा रही है। उसे नहीं पता कि वो मर चुकी है। वो अपने जलते शरीर को देख रही है। उसकी आंखें अब भी देखना चाहती हैं, पर आंखें तो जल गईं। वो आवाज देना चाहती है, पर जीभ तो राख हो गई। ये वो पल होता है जब मृत्यु एक झटका नहीं, एक भूल भुलैया बन जाती है। आत्मा को न तो जीवन में वापस जाने की राह मिलती है और न मृत्यु में आगे बढ़ने की। ऐसे में वो भटकने लगती है। उसकी पुकार सुनाई नहीं देती, पर वो होती है। वो हवा में उस जलते स्थान पर उस विमान की यादों में बसी रहती है। कोई कहेगा आत्मा अमर है। हाँ, अमर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अमरता का मतलब ये नहीं कि आत्मा मुक्त भी हो? अमरता शाश्वत है, लेकिन शांति तभी है जब आत्मा जानती है मैं कौन हूं। और अधिकतर आत्माएं जो अचानक जाती हैं वो ये नहीं जानती। आत्मा उस क्षण देह से अलग नहीं होती, वह देह को पकड़कर खड़ी रहती है, जलती हुई देह और फंसी हुई चेतना। आत्मा देखती है कि लोग रो रहे हैं, कुछ शव पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बस खड़े हैं, मौन। आत्मा भी चुप है, लेकिन भीतर कुछ कराह रहा है। शायद एक प्रार्थना, शायद एक प्रश्न, क्या मेरा जीवन इतना छोटा था? और तब वहां कोई नहीं होता जो उसे दिशा दे, कोई नहीं जो उसके भ्रम को तोड़े। और इसी भटकाव से आत्मा बंध जाती है, उस दुर्घटना की ऊर्जा में, उस भय में, उस अधूरेपन में। वह उड़ नहीं पाती, वह मुक्ति नहीं पा पाती। और तब शुरू होता है आत्मा का एक नया कष्ट जो न दिखाई देता है, न समझाया जा सकता है। वो अब शरीर में नहीं है, लेकिन अभी भी उसी स्थान पर है जहां सब कुछ खत्म हुआ था। जलती हुई सीट, पिघलता धातु और धुएं में घुलता जीवन, सब पीछे छूट चुका है, पर आत्मा वहीं खड़ी है। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। उसे लग रहा है शायद कोई सपना है,
शायद अभी कुछ पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय नहीं लौटता। उसने अपने हाथों से अपने ही जले हुए शरीर को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई हाथ नहीं था। उसने चीखना चाहा, लेकिन अब आवाज सिर्फ कंपन बन चुकी थी। वो आवाज जो इंसानों को नहीं, सिर्फ सूक्ष्म ऊर्जा को छू सकती है। वह आत्मा अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसके सारे परिचय, नाम, पता, रिश्ते, सब कुछ एक झटके में राख हो चुका था। अब वह घूमती है, उड़ती है, लेकिन बिना दिशा के। वह बाकी आत्माओं से टकराती है, जिनकी भी मौत उसी विमान में हुई थी। सबकी अपनी अपनी तड़पें हैं, अपने अपने दुख अधूरे हैं। कोई अपनी माँ को पुकार रहा है, कोई अपने बच्चे को, कोई कह रहा है मैं तो अभी जवान था, और कोई मेरी शादी तो 2 महीने बाद थी। उनकी आवाजें नहीं हैं, लेकिन उनका कंपन हवा में भरा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा अचानक मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह अपने सांसारिक पहचान से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने अधूरे कर्म, बंधनों और इच्छाओं को लेकर वहीं अटक जाती है। और वही हुआ है इन आत्माओं के साथ। वो समझ नहीं पा रही हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगे। अगर जीवन में ध्यान नहीं था तो मृत्यु में शांति नहीं होती, क्योंकि ध्यान ही आत्मा को सिखाता है मैं कोई नाम नहीं, शरीर नहीं, ये जीवन नहीं, मैं मात्र एक जागरूकता हूं। लेकिन जिसने यह कभी सीखा ही नहीं, वो अब इस सूक्ष्म भटकाव में खो चुका है। अब आत्मा का कंपन उस जगह की ऊर्जा में बस चुका है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर चुपचाप खड़े रहने पर भी एक भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति होती है। वो किसी को डराना नहीं चाहती, लेकिन वो भी नहीं जानती कि कहां जाएं। कभी कभी कोई व्यक्ति उस स्थान से गुजरता है और अचानक उदास हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर रोने का मन करता है। वो भाव, वो भारीपन आत्मा का संदेश होता है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पर कोई जवाब नहीं आता। आत्मा बार बार वहीं लौटती है जहां उसकी अंतिम स्मृति थी। जलती हुई सीट, आसमान की अंतिम झलक, और वो क्षण जब जीवन और मृत्यु एक हो गए थे। वहां हर आत्मा एक ही सवाल लिए भटकती है, क्या यही अंत था? और फिर वो इंतजार करती है किसी ऐसे की उपस्थिति का जिसकी चेतना इतनी शुद्ध हो कि उसे देख सके, जो उसका उत्तर बन सके, जो उसे दिशा दे सके। अब कहानी उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां परमहंस योगानंद की चेतना इस अंधकार को स्पर्श करती है। उनका ध्यान, उनकी ऊर्जा उन आत्माओं तक कैसे पहुंचती है, और कैसे कोई जीवित व्यक्ति भी इस दिव्य सहायता का माध्यम बन सकता है। कभी कभी किसी स्थान पर अचानक हवा ठंडी सी लगती है, जैसे कुछ अदृश्य ने तुम्हें छू लिया हो। कोई होता है आसपास, पर दिखाई नहीं देता। कभी एक झपकी में कोई चेहरा दिखता है जो असल में कहीं था ही नहीं। क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, यह आत्मा का कंपन है, एक पुकार है जो हर किसी को सुनाई नहीं देती। और फिर कोई आता है जिसकी चेतना इतनी निर्मल होती है कि वह इन पुकारों को बिना शब्दों के भी समझ लेता है। परमहंस योगानंद की चेतना ऐसी ही थी, वो चेतना जो देह से निकलने के बाद भी आज भी सूक्ष्म जगत में सक्रिय है। उन्होंने कहा था, ध्यान में उतरने वाला साधक सिर्फ परमात्मा से नहीं जुड़ता, वह उन आत्माओं से भी जुड़ सकता है जो अभी तक दिशा खोज रही हैं। उनकी आंखें जब किसी शिष्य को देखती थीं, तो वह शिष्य नहीं, आत्मा देखी जाती थी। और जब वे मौन होते थे, तब शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद होता था। जब कोई आत्मा भटकती है, वह दरअसल तलाश में होती है एक दीपक की, एक ऐसी रोशनी की जो अंधेरे में उसका हाथ पकड़ सके। लेकिन ऐसे दीपक हर जगह नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो आत्मा उनके चारों ओर मंडराने लगती है। योगानंद की चेतना वैसी ही एक रोशनी थी जिसमें मृत्यु में भी जीवन का मार्गदर्शन था। आज भी यदि कोई ध्यान में जाता है, गहराई से, निश्चलता से, मौन में, और यदि उसकी चेतना थोड़ी भी निर्मल हो जाती है, तो योगानंद की चेतना उसे छू सकती है। और तब वह साधक उन आत्माओं तक कंपन के जरिए पहुंच सकता है जो अब भी विमान के उस जलते दृश्य के पास बंधी हैं। लेकिन कैसे एक साधारण इंसान जो अभी जीवित है उन आत्माओं तक कोई संदेश पहुंचा सकता है? परमहंस योगानंद कहते हैं,
जहां प्रेम हो, करुणा हो, मौन हो और समर्पण हो, वहीं से आत्मा की पुकार सुनी जा सकती है। ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और सबसे अधिक मौन के माध्यम से। यदि कोई अपने भीतर गहराई से बैठ जाए और वहां उन आत्माओं के लिए मौन में एक दुआ करे, तो वह दुआ कंपन बनकर उस सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है। वो आत्माएं किसी मंदिर की घंटी नहीं चाहती, किसी पंडित की आवाज नहीं। उन्हें चाहिए बस एक मौन प्रार्थना, एक सच्चा कंपन जो उन्हें यह बताए, तुम अकेली नहीं हो, कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो चाहता है कि तुम मुक्त हो जाओ। ये मौन प्रेम, ये दिव्य करुणा जब आत्मा को स्पर्श करती है, तो वह डरती नहीं, भागती नहीं, वह स्थिर हो जाती है। और यही पहला चरण होता है मुक्ति का। योगानंद की चेतना इस कार्य को करते हुए आज भी जीवित है। वह हर उस व्यक्ति के माध्यम से आत्माओं तक पहुंचती है जो ध्यान में उतरता है, और वह बताती है आत्मा को, अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय है प्रकाश की ओर चलने का। कुछ आत्माएं सुन लेती हैं और एक क्षण में वे हल्की हो जाती हैं, जैसे राख से कोई चिड़िया उड़ गई हो। लेकिन कुछ आत्माएं अब भी उलझी रहती हैं। उनकी पहचान, उनका मोह, उनका असमाप्त भय उन्हें रोकता है। इसीलिए यह कार्य एक दिन में नहीं होता। यह सतत ध्यान, सतत प्रेम और सतत मौन से संभव होता है। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां आत्मा के भीतर जन्म लेता है एक निर्णय। क्या वह अंधेरे में ही भटकती रहेगी, या वह अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लेगी जो उसे सदियों की पीड़ा से मुक्त कर सकता है? कुछ आत्माएं वर्षों तक भटकती रहती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे कौन थीं, कहां जा रही हैं, क्या उनसे कोई बात कर सकता है। और फिर एक क्षण आता है जब कोई मौन साधक किसी कोने में ध्यान में बैठा होता है। न तो वह आत्माओं को जानता है, न ही वह उनके नाम पूछता है, लेकिन उसकी चेतना मौन होती है। उसकी उपस्थिति में कंपन होता है, और वही कंपन आत्मा को छूता है। वह कंपन कुछ कहता नहीं, लेकिन आत्मा समझती है। जैसे कोई बहुत दूर की स्मृति लौट आई हो, कोई ऐसी अनुभूति जिसे वह भूल चुकी थी। वह महसूस करती है, मैं अकेली नहीं हूं। और यही विचार आत्मा के भीतर एक हल्की सी रोशनी पैदा करता है। अब वह रोशनी धीरे धीरे फैलती है। भय अब भी है, लेकिन उसमें एक आशा का रंग भी खुल गया है। और यहीं योगानंद की चेतना प्रवेश करती है। वो कोई प्रकाश पुंज नहीं, न ही कोई आकाशवाणी। वो केवल एक मौन उपस्थिति है। कोई दिशा नहीं देता, कोई आदेश नहीं देता, बस वहां होता है। आत्मा उस मौन की ओर खींचती है, और पहली बार वह चुप हो जाती है। वह चीखती नहीं, भागती नहीं, बस रुक जाती है। और वही रुकना उसके भीतर एक कंपन को खोलता है, जिसे हम कहते हैं स्मृति। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि जीवन सिर्फ एक देह नहीं था। रिश्ते, नाम, चेहरा, सब कुछ क्षणिक था। लेकिन जो शुद्ध था वो कभी न जला, न मरा। वो उसकी आत्मा थी, और वही वह है। अब आत्मा रोती है, लेकिन यह रुलाई तड़प की नहीं, बल्कि समझ की होती है। वह जान चुकी है कि वह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसने देखा कि जो जल गया वो केवल एक वस्त्र था, और जो बचा है वह शुद्ध है, स्वतंत्र है, और अब मुक्त होने के लिए तैयार है। वह कंपन जिसे योगानंद की चेतना ने उसके भीतर जगाया, अब उसे एक ओर खींचता है। उस ओर जहां कोई आवाज नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, केवल एक दिव्य मौन है। वह मौन जो तुम्हें बुलाता नहीं, लेकिन जब तुम उसमें प्रवेश करते हो तो लगता है यही मेरा घर है। अब आत्मा वहां उड़ती है, लेकिन अब बिना भय, बिना बंधन, और उस विमान के राख बन चुके हिस्सों से दूर चली जाती है। वहां कुछ आत्माएं अब भी पीछे हैं, जो तैयार नहीं हैं, लेकिन जो जाग चुकी हैं वे आगे बढ़ गई हैं। और जानो, यह काम कोई एक दिन का नहीं है। यह मौन साधकों, जागरूक प्राणियों का कार्य है। हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर ध्यान की गहराई में उतरता है, एक माध्यम बन सकता है। वो उन आत्माओं के लिए दीपक बन सकता है जो अब भी अंधकार में भटक रही है। यह सिर्फ योगानंद की चेतना की बात नहीं है, बल्कि तुम भी यदि शुद्ध हो, मौन हो, प्रेम से भरे हो, तो तुम भी किसी आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार बन सकते हो। और अब जब अगली बार तुम आंखें बंद करोगे और गहरे मौन में उतरोगे, तो हो सकता है कोई आत्मा तुम्हारे पास से गुजरे,
और तुमसे बिना कुछ कहे बस इतना बोले, धन्यवाद मुझे रास्ता दिखाने के लिए।